नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। पार्ट 7 में हम बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। मान लेते हैं कि आज एज 40 साल है और 55 साल के एज में रिटायर्ड होंगे, तो अभी अगर खर्चा बच्चे पढ़ लिए हैं उस समय तो खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा, अभी तो खर्चा ज़्यादा है, लेकिन 50,000 रुपये पर मंथ खर्चा हम मानते हैं और 6% का इन्फ्लेशन है, तो उस समय 1,19,000 रुपया खर्च होगा। अभी के जीवन यापन के लिए खर्चा अगर 50,000 रुपये पर मंथ है तो उस समय यहाँ पे देखेंगे अभी जो 50,000 रुपया है 15 साल के बाद 6% का इन्फ्लेशन हो तो यही 50,000 रुपया का वैल्यू उस समय इतना ही, जैसा जीवन यापन अभी कर रहे हैं ऐसा ही करने के लिए यदि 6% इन्फ्लेशन हो तो 1,19,000 रुपये पर मंथ चाहिए। तो उस समय जब 1,19,000 रुपये पर मंथ चाहिए, जब रिटायर करेंगे पहले मंथ से चाहिए, और ऐसा ये मान के चलता हूँ कि 30 साल रिटायरमेंट के बाद और ज़िंदा रहेंगे तो हर साल लगभग 1,00,000 रुपया चाहिए। समझाने के दृष्टिकोण से मैंने 1,00,000 रुपये मेंशन किया है, 1,00,000 रुपये चाहिए। तो यहाँ पे कितना पैसा हो कि 1,00,000 रुपये पर मंथ आता रहे जब तक जीवित रहें। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ कैलकुलेशन में पता चलता है कि यदि 1,70,00,000 रुपया छोड़ दें कॉर्पस को, यहाँ पेंशन में गए हैं, 1,70,00,000 रुपया अगर हो और वहाँ से 1,00,000 पर मंथ लेते रहें आने वाले 15 साल तक और मात्र 9% का अगर रिटर्न मिले जहाँ भी हमने पैसा इन्वेस्ट किया है रिटायरमेंट के बाद, तो टोटल 1,80,000 विड्रॉ करेंगे और 2,71,00,000 रुपया बच जाएगा। यहाँ पे अगर देखते हैं अगर ये रिटर्न कम हो जाए तो क्या होगा और या बढ़ जाए तो क्या होगा। अगर 8% का रिटर्न होता है, जो 1,70,00,000 का कॉर्पस है वो भी बढ़ के 2,13,00,000 हो जाता है। अगर 7.5% का रिटर्न मिले या 7% का रिटर्न मिले तो 1,70,00,000 से थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी थ्रेशोल्ड लेवल 7% हो गया। उससे ऊपर अगर रिटर्न मिलता है तो हमारा कॉर्पस बढ़ता रहेगा और 1,00,000 रुपये पर मंथ तो मिल ही रहा है। 3,39,00,000 हो गया 10% के रेट से। यदि ओवरऑल 12% का रिटर्न मिलता है, ये पैसा 5,14,00,000 रुपया हो जाता है। तो इस तरह से करके हमने 15 साल कैलकुलेट किया है, जबकि यहाँ 30 साल तक अगर जीवित रहते हैं, यहाँ 15 साल में ही 2,71,00,000 रुपया हम बैलेंस छोड़ के जाते हैं। यहाँ पे 15 साल में 2,71,00,000 रुपये बचता है। यदि 9% का इंटरेस्ट मिलता है, 1,70,00,000 से 1,00,000 रुपये पर मंथ ले रहे हैं और 9% का रिटर्न मिले तो 2,71,00,000 बैलेंस बच रहा है। पर यदि हम जीवित 30 साल तक रहे तो कहानी कुछ और होगा, 6.5 करोड़ रुपया बैलेंस बचता है। तो बीच बीच में हम इस पैसे को बढ़ा भी सकते हैं 5-10% के रेट से। इस पैसे को बीच बीच में हर 5 साल में जो 1,00,000 पर मंथ ले रहे हैं, 1,10,000, 1,20,000, इस तरह से करके हम बढ़ा भी सकते हैं। फिर बैलेंस बाद में थोड़ा सा कम बचेगा तो एज पर इन्फ्लेशन हम पेंशन को भी धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो अब देखना क्या है कि हमें हर हाल में कितना चाहिए। जब एज 55 साल हो जाएगा 1,70,00,000 चाहिए। यहाँ अभी एज 40 है, 55 के एज में अगर 1,70,00,000 का कॉर्पस हो जाए तो 1,00,000 रुपये पर मंथ हमें पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी एज है 40 बस, और 55 में चाहिए 1,70,00,000। तो कितना पर मंथ का SIP करूं कि 1,70,00,000 पूरा हो जाए, या कितना पैसा वन टाइम ही एक बार झोंक दूं कि वो 1,70,00,000 पूरा हो जाए। तो यहाँ पे देखते हैं SIP अगर करते हैं तो 31,000 रुपये पर मंथ करें। यहाँ पे कैलकुलेटर में देख लेते हैं कि 31,000 रुपये पर मंथ करें आने वाले 15 साल तक, और 13% का थोड़ा सेफ कैलकुलेशन करें, 14, 15, 16 नहीं करते हैं, 13% के रेट से 31,000 रुपये पर मंथ जमा करेंगे तो टोटल 55,80,000 जमा करेंगे, 1,72,00,000 रुपये पूरा हो जाता है। जब ये पूरा हो गया तो आगे का गणित आपको पता ही है। अगर लमसम करना हो, वन टाइम करना हो, तो वन टाइम के केस में यहाँ ये सारा कैलकुलेटर आप StarSIP.in में जाके बिना लॉगिन किए हुए सारा चीज़ आप चेक कर सकते हैं। लमसम करना है वन टाइम तो 28,00,000 रुपया कहीं का विवादित प्लॉट है या पैसा अपना है, कहीं सूद ब्याज पे लगाए हैं, जो भी है कहीं से भी आए पैसा, 28,00,000 रुपया अगर वन टाइम छोड़ देते हैं 15 साल के लिए और 13% का रिटर्न मिलता है तो 1,75,00,000 रुपया हो जाता है। आप कहेंगे कैसे हो गया, तो यहाँ पे कैश फ्लो दिया हुआ है, हर साल कितना इंटरेस्ट, कितना मैच्योरिटी हो रहा है, वो सारा डिटेल नीचे दिया हुआ है। नीचे वही रिजल्ट आएगा, 1,75,00,000 का रिजल्ट आएगा, हर साल का ब्यौरा दिया हुआ है। तो वन टाइम में आपको 28,00,000 रुपया वन टाइम करना है और SIP करना है तो 31,000 रुपये पर मंथ। दोनों कर सकते हैं कि 20,000 का SIP कर दिया, 5, 7, 10 लाख रुपया इन्वेस्ट भी कर दिया। तो कितना एग्जैक्ट कैलकुलेशन है आपके हिसाब से SIP में और वन टाइम में जाके कर सकते हैं।
एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि मैं अभी तो स्मॉल कैप मिड कैप से कर रहा हूँ, क्या इसी से पेंशन ले सकता हूँ? इसमें मैं आपको लाइव उदाहरण दिखाता हूँ। मेरा फंड है यहाँ पे अपना HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। ये 5,44,000 जमा किया हूँ और पैसा है 17,77,000, 17,77,000 रिटर्न 17.7% का रिटर्न मिला है। तो यहाँ पे ये पैसा 17,77,000 है और 10 साल के बाद यही रिटर्न अगर मिलता रहे तो मेरे पास 85 लाख रुपया हो जाएगा। मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, यहाँ 85 लाख रुपया हो गया तो यहाँ से 50,000 रुपये पर मंथ में ऑप्ट कर लूँगा पेंशन। मैं किस लिए जाऊँगा ब्लू चिप, बैलेंस फंड, मल्टी कैप, सेफ सेपर सेफेस्ट, नहीं जाएंगे। इतना ज़्यादा पैसा हो गया, आप जितना सोचे थे, आपने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे 2 गुना ज़्यादा पैसा है। आपने सोचा था कि 80 लाख रुपया होगा और हो गया 1,60,00,000। तो मान के चलिए कि कभी भी मोगेम्बो खेलेगा तो 30%, 40%, 50% स्वाहा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा टारगेट तो 80 लाख ही था या 1 करोड़ का टारगेट था, 2 करोड़ पूरा हो गया, तो हम वहीं से पेंशन ले लेंगे। तो हमने अगर मिड कैप स्मॉल कैप में इतना ज़्यादा टाइम दिया है तो कोई ज़रूरत नहीं है बैलेंस फंड में जाने का। गिरता है तो सब गिरता है, बैलेंस कैटेगरी वाला भी गिरता है, लार्ज कैप भी गिरता है, मल्टी कैप भी गिरता है, फ्लेक्सी कैप सब गिरता है, कोई कम कोई ज़्यादा। हमारा पैसा इतना ज़्यादा हो गया कि गिरे गिरे कोई दिक्कत नहीं है, तो वहीं से कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्कीम वाइज लाइव उदाहरण दिखाते हैं कि हमने StarSIP.in में यहाँ पे मेन्यू में 6 नंबर पे HWP में जाना है। HWP में चले गए और यहाँ पे 1,70,00,000 रुपया लिख दिया, 1,70,00,000 पे 5 0, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 लाख रुपये पर मंथ लिख दिया। जो कुछ भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं और 15 साल ले लिया, सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद ये आ गया परसेंटेज वाइज, हम ले लेंगे AUM वाइज, जिसमें AUM ज़्यादा है वो सबसे ऊपर। तो पहला फंड आता है SBI इक्विटी हाइब्रिड 58,000 करोड़। इसमें 1,70,00,000 रुपये किसी ने रखा था कॉर्पस बना के 2008 में और 1 लाख रुपये पर मंथ लिया था, 1 लाख रुपये पर मंथ। तो टोटल विड्रॉ किया 1,80,00,000 और आज बैलेंस बचा है 4,97,00,000 रुपया। जो खाया और जो बचा दोनों को जोड़ेंगे तो 6,77,00,000 होता है, 12.52% का रिटर्न मिला है। उसी तरह HDFC का, ICC का रिटर्न देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसके डेस्कटॉप वर्जन में जाएंगे तो इसका कैश फ्लो भी देख सकते हैं। यहाँ पे फंड आया था SBI, तो SBI के कैश फ्लो में जाते हैं। जब 1,77,00,000 रुपये यहाँ पे लगाया और 1 लाख रुपये पर मंथ लेना शुरू किया तो यहाँ कैश फ्लो दिया हुआ है, HDFC, ICC, कैनरा, ये सारे का कैश फ्लो दिया हुआ है। हम देखते हैं SBI का कैश फ्लो। ये SBI के कैश फ्लो में गए, 1,70,00,000 लगाया था, 1 लाख रुपये पर मंथ लेना शुरू किया तो ये कैश फ्लो में जाते हैं। यहाँ पे 1,77,00,000 रुपये मेंशन है और यहाँ से 1 लाख रुपये पर मंथ लेते हैं तो यहाँ पे ब्यौरा दिया हुआ है। इसके कैश फ्लो में जब जाएंगे तो यहाँ सारा चीज़ दिया हुआ है कि 2008 में 1,77,00,000 लगाया था, तब यूनिट का दाम 37 रुपया था और यहाँ से 1 लाख रुपये पर मंथ लेना शुरू किए तो कितना बैलेंस बचता गया। यहाँ पे एक बार जब पैसा गया तो प्लस में है और निगेटिव मतलब पैसा आ रहा है, तो 1-1 लाख रुपये पर मंथ लेते गए तो यहाँ लास्ट में एक एक करके हर महीने का यहाँ पे कैश फ्लो दिया हुआ है कि लास्ट में कितना पैसा बचता है बैलेंस। लास्ट में यहाँ बचा है टोटल 5,15,00,000 रुपया। तो इस तरह से करके रिटर्न अगर चेक करते हैं, हमने तो कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से 9 से 10% का कैलकुलेट किया है, लेकिन पिछला इतिहास देखते हैं बैलेंस फंड में, तो बैलेंस फंड में भी 12.23% का रिटर्न यहाँ पे दिया है। तो 12, 13, 14% तक रिटर्न मिला है। तो मैं बोलता हूँ बैंक वाला आपको बैलेंस फंड लेना चाहिए। SBI बैलेंस फंड, HDFC बैलेंस फंड, ICC बैलेंस फंड और एक कैनरा का अच्छा है। 3-4 में अलग अलग करके लगा सकते हैं। लेकिन या पहले से मिड कैप स्मॉल कैप कर रहे हैं तो वहीं से हम बाद में पेंशन भी ले सकते हैं, क्योंकि पैसा ही इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वहाँ से हम पेंशन ऑप्ट कर सकते हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे टैक्स प्लानिंग एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में टैक्स प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।